कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है चलो अब उसी को काम में लेते हैं, उसी से वो माइकबाजी हटाना, मस्जिद पर हटाना, ये करना। तो ये चीजें केवल और केवल जो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव मैनेजमेंट कमेटी का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो उसको आने वाले 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उस पे काम कर रही है। हाँ, दो चीजें हैं, गरीब कमजोर आदमी थाने में पिट के जाता है तो पहले तो कोशिश होती है कि वो वैसे ही मान जाए, अगर वो नहीं मानता है तो पीटने वाले से जो चलन है आज की डेट में, वो एक तहरीर उल्टी ले लेते हैं कि भाई तेरे खिलाफ तहरीर आ गई, तो वो वैसे डर जाता है। और अगर वैसे भी नहीं डरता है तो फिर उसको भी 151 में बंद कर देता है। वो कौन तैनात करता है? एसएसपी को कौन तैनात करता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को कौन बनाता है? भाजपा। तो ये चीजें सब जानते हैं कि भाजपा हम हैं, हमने मुख्यमंत्री को बनाया, मुख्यमंत्री ने कप्तान को बैठाया, कप्तान ने ऐसे वो लगाया है। लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कई प्रदेशों में उसका पालन हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं बीजेपी उसके सपोर्ट में आ रही है और कहीं कहीं उसके खिलाफ भी खड़ी हो रही है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो क्या कहेंगे अब जिस तरह से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं पूरे यूपी में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चूंकि चुनाव नजदीक है 2024 का, और बीजेपी हर चुनाव के पास ऐसा कोई ना कोई काम लाती है जो चुनाव में उसको सफलता की ओर ले जाए। उसमें खासकर जो रहता है ये हिंदू मुस्लिम रहता है, तो ये उसके अपना एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द उसको चुनाव से पूर्व में भूमिका बना करके उसको चुनाव तक ले जाना होता है। जैसे अभी लाउड स्पीकर की बात है, ये कोई ताजी बात नहीं है, ये तो बहुत पुराने आदेश हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, उनका अनुपालन होना चाहिए, समय से होना चाहिए। तो अब सरकार कब बनी उत्तर प्रदेश में? 2017 में। 2017 से 22 पूरा हो गया, तो अनुपालन 17 में शपथ लेने के साथ साथ काम शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि जब 17 में सरकार में आ गए और 19 में हमारा चुनाव जीत गए हम, तो फिर इन बातों की तो जरूरत रही नहीं ना बीच में। अब उसको कहाँ लगाना है हमको, उस चीज को हमें कहाँ प्रयोग करना है, क्योंकि उसका लाभ कहाँ लेना था। अब चूंकि बहुत सारी चीजें इधर अब बदलेंगी। अब लोगों ने अभी जैसे ताजा आप देख रहे हैं कि चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जो पेट्रोल डीजल की कीमतें थीं 110, तो चुनाव के फायदे के लिए उन्होंने 10 रुपए कम किया एक साथ कभी कम करना, और फिर पूरे चुनाव यानी 1.5 महीने चुनाव के दरमियान उसका रिमोट रेट का पूरा सरकार के हाथ में होना, एक नया पैसा पूरे 2 महीने 1.5 महीने नहीं बढ़ना। और चुनाव की मतगणना के बाद परिणाम आकर के जब सरकारें बन गई तो प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते आज फिर 110 पे आ गया, जहां से ही वापस ले गए थे। तो ये क्या था? ये चुनाव का एक फंडा था। अब वो चुनाव निकल गया, अपनी उसको वापस वहीं ले आए। तो चूंकि जनता को जो चुनाव के जो 15 दिन होते हैं उसमें कुछ अलग चीज देनी होती है, और वहां से 1 साल पहले ले जाने के लिए एक अलग माहौल देना होता है। इनका एक मैनेजमेंट है। तो उस महंगाई को ध्यान हटा दिया और चीजों पे ले आए हैं। अब जो 19 का जो चुनाव होने जा रहा है, अब ये जनता ने तुरंत अब अनुभव किया है 1 महीने में कि भाई जब सरकार चुनाव कर रही थी तो कीमतें कम भी हुई और बढ़ी भी एक दिन नहीं, लेकिन जब चुनाव हो गया वापस सरकार में आ गए तो दिनों दिन लगातार बढ़ रही हैं। तो ये जनता फिर चर्चा करने लगी है। तो ये चर्चा करेगी, ध्यान रखेगी चुनाव के समय पे इसका नुकसान ना पहुंचा दे। तो उनका प्रयास रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है चलो अब उसी को काम में लेते हैं, उसी से वो माइकबाजी हटाना, मस्जिद पर हटाना, ये करना। तो ये चीजें केवल और केवल जो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की चुनाव मैनेजमेंट कमेटी का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो उसको आने वाले 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उस पे काम कर रही है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकल जो है वो कर पूरा माहौल खड़ा करना और उसके चुनाव का उसका फायदा लेना, वो खास काम है। देखिए वो जानते हैं स्टेप, वो जानते हैं कि जैसे पहले उन्होंने पहले चरण में 2014 से पहले चुनाव से 6 महीने पहले उस देश में एक 10 वर्ष लगातार सरकार चल रही थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो सरकार के खिलाफ देश के लोगों को पूरा एक ऐसा माहौल दिल्ली से बनाने का प्लान हुआ कि ये सरकार
इस देश की बड़ी भ्रष्ट सरकार है और देश का जो पूरा पैसा है लूट करके इन्होंने विदेश में काले धन के रूप में जमा कर रखा है। ये तो देश के सामने है ना भाई। वहां भ्रष्टाचार का जो आंदोलन था जनता मंतर से, क्या विषय था? यही तो विषय था कि काला धन लूट करके वहां ले गए हैं और पूरे देश में इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है। इस विषय पर वहां पर जो है लोग तकिया लगा लगा करके अपना कई कई महीने लौटे, आज नहीं दिख रहे वो, क्योंकि वो सारा उनकी कोर जो टीम थी कि वहां उस समय उनको क्या जरूरत थी। तो देश के लोगों ने सोचा कि ये बात सही कह रहे हैं और उस बात को मान करके लोग उनके पीछे गुमराह होकर के चले गए और देश को ये कहा कि जो ये लूटा हुआ धन है विदेश में, हम अगर सरकार में आते हैं तो लूटा हुआ धन हम मतलब प्रदेश के देश के एक एक नागरिक को 15 से 20 लाख रुपए मिल जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि काला धन लाएंगे और पैसे मिलेंगे और हम लोग जो हम पे जो कर्जा है या जो हमारी जरूरत है वो पूरी हो जाएंगी। तो जब इनकी सरकार बन गई उन मुद्दों को लेकर के और लोग सवाल करना शुरू कर दिए, कब आएगा काला धन, कब मिलेंगे पैसे हमारे, कब तेल होगा 30 लीटर। तो फिर कहाँ ले गए उसको? पुलवामा, क्योंकि वहां से गाड़ी तो ट्रैक पे आ गई ना। अब ट्रैक पे आई हुई गाड़ी, सरकार बनी हुई गाड़ी, ये ट्रैक से नहीं उतरनी चाहिए, तो वो चीज अब वहां से तो भूल गए। अब फिर पुलवामा में राष्ट्र की बात होने लगी, तो राष्ट्र के बाद आए, फिर चुनाव जीत गए, तो अब स्पीकर के माध्यम से फिर अयोध्या को और काशी को जाएंगे और जाना कहाँ उन्हें। एक वीडियो वायरल हो रही है मेरठ की, उसमें एक बीजेपी नेता इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हैं कि यहीं पर जो है वो हम यहीं पर जागरण करेंगे और तुम्हारे में जो हिम्मत है वो रोक लेना और अपना बिल्डोजर लेके आ जाना उसे उखाड़ने। तो इस तरह के जो है, और इंस्पेक्टर उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो है मुस्लिम बहुल्य एरिया है और यहाँ पर आप इस तरह, तो माहौल खराब होने की वो कोई जागरण का है, मैंने भी उसको देखा है। वो जो कह रहे हैं, देखिए वो जो बीजेपी नेता है ना वो, और सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो वो सरकार की हनक जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो देखिए दो चीजें होती हैं, एक कानून का पालन करने वाली, कानून का राज कानून के द्वारा, एक तो वो सरकार होती है, एक होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो जो मेरठ वाले जो नेताजी हैं वो ये जानते हैं कि लाठी हमारी है तो भैंस भी हमारी है। वो इस नेचर की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि वो जो चाहेंगे वो होगा। यहाँ दो चीजें हैं, गरीब कमजोर आदमी थाने में पिट के जाता है तो पहले तो कोशिश होती है कि वो वैसे ही मान जाए, अगर वो नहीं मानता है तो पीटने वाले से जो चलन है आज की डेट में, वो एक तहरीर उल्टी ले लेते हैं कि भाई तेरे खिलाफ तहरीर आ गई, तो वो वैसे डर जाता है। और अगर वैसे भी नहीं डरता है तो फिर उसको भी 151 में बंद कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार जिन लोगों के हाथ में है, जो लोग सरकार में अपनी नुमाइंदगी रखते हैं, या हम यूं कहें सीधे सीधे कि जो लोग उस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जिनके वर्ग को पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो उसको इंप्लीमेंट वो अपने हिसाब से कराते हैं। दरोगा कौन तैनात करता है? एसएसपी को कौन तैनात करता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को कौन बनाता है? भाजपा। तो ये चीजें सब जानते हैं कि भाजपा हम हैं, हमने मुख्यमंत्री को बनाया, मुख्यमंत्री ने कप्तान को बैठाया है, कप्तान ने ऐसे वो लगाया है, तो रिमोट तो हमारे पास है, इंस्पेक्टर क्या होता है। तो ये चीज वो जानते हैं, इसको जानते हुए ही वो इस बात करें। और जो प्रदेश की आज आप हालत देखेंगे, मैं तो आज सुबह पढ़ रहा था अखबार, एक साथ 10-10 अपराध है। तो अपराध पे कोई नियंत्रण नहीं है, जो करोड़ों रुपए, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, ये लेकिन जनता हमारी बड़ी अजीब है, झांसे में आ जाती है। कौन सी जगह गुंडाराज नहीं है, कहाँ नहीं कत्ल हो रहे, कहाँ आप आज का ही अखबार उठा लीजिए और उजाला देख लीजिए, तो पूरे दिन रोजाना अखबार में 10, 15, 20 पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले भी ध्वस्त थी, आज भी ध्वस्त है और ये ध्वस्त ही रहेगी जब तक ये सरकार रहेगी। अच्छा, पूरे प्रदेश में विकास बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब बुलंदशहर एक यहाँ बराबर में आपके जनपद है, आप बुलंदशहर से आप जो दादरी को बैठ के, आप नेशनल हाईवे है, 180 रुपये का टोल देते हैं हम लोग हल्ली पे। आप उस सड़क की हालत देखिए, आप बुलंदशहर से दादरी के लिए, दिल्ली को आने के लिए 180 रुपये टोल दे करके, उससे पहले हम लोग टोल नरोरा पे देते हैं, यानी 18 दूनी 36, 360 रुपये का टोल नरोरा से दिल्ली तक देते हैं। और सड़क की हालत बुलंदशहर देखिए, आप तंग हो जाएंगे, चाहे स्कूटर से आओ, चाहे बाइक से आओ, चाहे रोडवेज से आइए, इतनी खराब हालात है कि मतलब ऐसी कोई आधा किलोमीटर की दूरी नहीं है जिसमें जोड़ पत्ती ना हो। तो जोड़ पत्ती की पूरी सड़कें हैं, पूरी कहीं कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। कोई प्रदेश, कोई विधानसभा बीजेपी की ऐसी नहीं बची है जिसमें उनके आलीशान कार्यालय ना बने हो, जो उनके जो लोग हैं वो आलीशान ना हुए हों। विकास तो हुआ है, तो वो जिसको अब लोग जनता सोच रही है हमारा होगा, हमारी सड़क बनेंगी,
तो ये जनता का अपना सोचना गलत है। और दूसरी बात देखिए, जो लाभार्थी वाला जो मसला है, इस सरकार से पहले भी जो जिन जिन वर्ग के लोगों को जो राशन है वो जो मिलता था 5 किलो, जिसको आप ये फ्री कह रहे हैं, उसकी मुझे खूब याद है 2 रुपये किलो मिलता था। तो 2 रुपये का मतलब है कि 10 रुपये का राशन, यानी इन्होंने 10 रुपये माफ करें और लोग 10 रुपये माफ करने को इतना उपकार समझ रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे कि जो चीज पहले 10 रुपये में आ रही थी 5 किलो, वो अब 10 में नहीं आ रही है। वो 10 रुपये जो है माफ करके जो 350 का सिलेंडर था वो 1000 में आ रहा है, उसको नहीं समझ रहा। जो पेट्रोल 60 रुपये लीटर था वो 10 रुपये माफ करके 110 खरीद रहा है। लोगों को समझने का नजरिया अलग है। तो इस प्रदेश में ना गुंडा राज पे लगाम है, ना भ्रष्टाचार पे लगाम है, और विकास की तो मैंने सड़क बता दी है, कोई भी खुली देखे और चल के देख लो भैया। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।